बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दमी हादिही अला रक़बति कुल्लि वलियल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार हम सब मिलकर गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, नबी आखिर जमात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अकीदत में एक बार झूम झूम कर खिराज अकीदत की डालियाँ पेश कीजिए। पढ़िए बाबुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम साहब का हुक्म है कि आप हजरात जितनी जल्दी अपनी अपनी आराम गाहों से निकलकर जश्न गौसुल वरा में शिरकत फरमाए, उतनी ही जल्दी प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। और बाहर से आने वाले उलमाए कराम, क्या आपके मदरसा फैजुल इस्लाम में जलवागर हो चुके हैं? मेरी आवाज़ आप हजरात के कानों से टकरा रही हो तो तमामी हजरात मोतिबाना मुखलिसाना अंदाज से अपनी आराम गाहों से निकलकर अपना मदरसा फैजुल इस्लाम के अंदर शिरकत फरमाकर सवाबदारेन हासिल करें। वह क्या जुदो करम है शहबतहा तेरा, वह क्या जुदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है सर्रा तेरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात बखूबी जानते हैं कि आज का प्रोग्राम जश्न शोहदा यानी जश्न गौसुल वरा के नाम से रखा गया है। यानी पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मंसूब किया गया है। तो हमारे गौसे पाक का बचपन का वाकया है कि गौसे पाक बस्ती के बच्चों के साथ बस्ती के अंदर खेल रहे थे। तमाम बच्चे गौसे आजम के साथ में खेल रहे। गौसे आजम ने तमाम बच्चों को बुलाया, कहने लगे बच्चों हम आगे आगे पढ़ेंगे, पीछे पीछे तुम भी पढ़ना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे पाक का कहना क्या था, गौसे पाक का खेल क्या था? गौसे पाक कहने लगे आए मेरे साथियों, आए मेरे दोस्तों, आए मेरे साथ खेलने वालों, हम आगे आगे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आगे आगे कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पीछे पीछे आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद में कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम अपने बस्ती के अंदर तमाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं और वजीफा पढ़ रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला की वहदानियत का इकरार करा रहे हैं और लोगों को इस बात की ताकीद कर रहे हैं आए लोगों तुम्हें मालूम नहीं है यानी अल्लाह के नेक बंदों का खेल भी वो खेल हुआ करता है जो लोगों की दुनिया के लोगों से अलहदा हुआ करता है। इससे सबक मिलता है क्या लोगों हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग जो काम करें वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करेंगे तो यकीनन रब्बे कायनात अपने फजल से हम तमाम की तमाम मुसीबतों तमाम परेशानियों से महफूज मामूर फरमा देगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम खेलते चले जा रहे हैं, यहाँ तक एक वो इंसान आता है, अल्लाह का नेक बंदा आता है, आने के बाद कहने लगा, उसने तमाम बस्तों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम।
तमाम बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। जवाब देने के बाद में गौसे आजम ने जवाब दिया। जवाब देने के बाद में कुछ देर रुक जाते हैं, दोबारा जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम। 2 मरतबा जवाब देते हैं। वो इंसान कहने लगा, ऐ बच्चे क्या मामला है? तमाम बच्चों ने मुझे एक बार जवाब दिया है, सलाम का एक बार जवाब दिया है। ऐ बच्चे तूने 2 बार क्यों जवाब दिया है? गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ आने वाले इंसान तुझे मालूम नहीं है, आप चले जाइए, इस बात में ना पड़िए, इसलिए वो हमारा मामला है। हमने 2 बार जवाब दिया है, 2 बार जवाब देने की एक वजह है। वो इंसान कहने लगे, बच्चे मामला क्या है? मैंने एक बार सलाम किया है, तमाम बच्चों ने एक बार जवाब दिया है, मगर तुमने 2 बार क्यों जवाब दिया है? गौसे आजम कहते हैं, मेरे आने वाले इंसान तुम वापस चले जाओ, यानी जहाँ जा रहे हो वहाँ चले जाओ, इसके मामले में ना पड़िए। फिर वो इंसान कहने लगे, बच्चे आखिर मामला क्या है? 2 बार जवाब क्यों दिया है? गौसे आजम ने कहा, ऐ आने वाले शेख तुम्हें मालूम नहीं है, आओ उंगली पकड़कर एक चोटी पहाड़ी पर ले जाते हैं, ले जाने के बाद इशारा करते हैं, एक बस्ती की जानिब इशारा करते हैं। कहते आने वाले इंसान, ऐ शेख तुझे मालूम नहीं है, वो सामने बस्ती दिखाई दे रही है? वो इंसान कहने लगे, हाँ बस्ती दिखाई दे रही है। फिर गौसे आजम ने कहा, उस बस्ती के अंदर मकान दिखाई दे रहा है? गौसे यानी वो इंसान कहने लगे, हाँ बच्चे वो मकान भी दिखाई दे रहा है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम ने कहा, ऐ आने वाले इंसान तुझे मालूम नहीं है, 4 साल पहले तू उस बस्ती के करीब से गुजरा था, इस मकान के सामने से गुजरा था, तूने सलाम किया था। गौसे आजम ने इतना कहा, वो इंसान कहने लगा, अल्लाह का नेक बंदा कहने लगा, हाँ हाँ मैंने सलाम किया था। गौसे आजम ने पूछा, किस वजह से सलाम किया था? क्या देखकर सलाम किया था? क्या सोचकर सलाम किया था? गौसे आजम ने इतना पूछा। वो इंसान कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है, वो सादात घराने का घर है, सादा यानी अल्लाह के प्यारे हबीब की आल का घर है। मैंने इस हैसियत से सलाम किया था, इस वजह से सलाम किया था कि उस हम घर की जानिब इशारा करके सलाम करेंगे तो वहाँ से मुझे जवाब मिल जाएगा, अल्लाह उसके सदके मुझे बरकतें हासिल हो जाएंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम ने पूछा, है आने वाले इंसान, सलाम करने वाले इंसान, क्या उस मकान की जानिब से कोई जवाब मिला था? वो इंसान कहने लगा, नहीं नहीं बच्चे कोई जवाब नहीं मिला था। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, तुझे मालूम नहीं है, जवाब इसलिए नहीं मिला था कि मेरे घर में कोई मर्द मौजूद नहीं था, मेरे घर में मेरी खाली माँ थी और मैं अपनी माँ के शिकम में था। मैंने आपकी आवाज को पहचान लिया था, यानी आपकी आवाज को सुन लिया था, आपको भी पहचान लिया था, जो हम आपको 4 साल से मेरी निगाहें आपको ढूंढ रही हैं। ऐ आने वाले इंसान, इसी वजह से तुमने सलाम किया, मैंने तुमने सलाम का उस दिन का जवाब देकर कर्ज अदा कर दिया है, आज सलाम का भी कर्ज अदा कर दिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो गौसे आजम जो अपने माँ के शिकम में है, तब भी आने सलाम करने वाले इंसान का सलाम को सुन रहे और इंसान को पहचान रहे, जिसके नाने मुस्तफा मदीने के अंदर आराम कर रहे। हम लोग यहाँ से सलाम पढ़ेंगे तो वो वहाँ हमारे सलाम को सुना करेंगे। अगर हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे, उनके ऊपर दुरूद पाक पढ़ेंगे, तो यकीनन मदीने के अंदर रहकर हमारे प्यारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुना करते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए हर इंसान, हर मोमिन यही कहता है कि हमारे जो अंबिया इकराम है, जो औलिया इकराम है, वो दुनिया से मरते नहीं है, बल्कि उनकी असली जिंदगी दुनिया से गुजर जाने के बाद में हुआ करती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अल्लाह के नेक बंदों के बताए हुए रास्ते पर चले, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चले, ताकि अल्लाह तबारक तआला उनके नक्शे कदम पर चलने के सदके में हम तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श दे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात को बारहा इतला दी जा चुकी है कि मजलिस का आगाज हो चुका है। आप हजरात अपने अपनी आराम गाहों से निकलकर जश्न गौसुल बरा में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। वाखिर दावाना